नागे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय का प्रसिद्ध श्लोक है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म आदमी के जीवन में होता है बहुत बड़ी चीज, या परम को प्राप्त कराने वाली चीज आदमी के पास होती है। धर्म के संस्कार पूर्व जन्मों से भी संबद्ध हो सकते हैं। आदमी का शैशव काल होता है। शिशु तो अनेक होते हैं, परंतु शिशु में भी अंतर हो सकता है। 8, 10, 11, 12, 13 वर्ष के अनेक बच्चे, दुनिया में बहुत बच्चे मिल सकते हैं, पर बच्चे बच्चे में बड़ा अंतर हो सकता है। यह शैशव काल होता है, इसका बढ़िया उपयोग किया जाए। ठीक है, एकदम छोटापन हो तब तो मान लो विशेष हो न हो, 2 वर्ष का 3 वर्ष का, थोड़ा बड़ा हो जाए और 3 वर्ष के बच्चे को भी अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। और संस्कार देने का प्रयास तो गर्भावस्था में भी यथासंभवतया किया जा सकता है। अभी हम कंटालिया में हैं। आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली का गौरव कंटालिया को प्राप्त है और आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस वर्ष के दौरान कंटालिया में हमारा आना हो गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी जन्म शताब्दी हमने मनाई थी, पर टमकोर उस दौरान नहीं जा सके थे। जैसे कंटालिया एक छोटा गांव है, टमकोर भी एक छोटा गांव मान ले, दोनों को करीब करीब समान मान ले। गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि तो थोड़ा सा बड़ा स्थान है, लाडनू थोड़ा सा बड़ा मान ले कंटालिया और टमकोर की तुलना में। पर टमकोर और कंटालिया में तो शायद काफ़ी समानता, छोटेपन के रूप में समानता हो सकती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी तो मनाई थी, पर हम लोग दक्षिण भारत में थे। बनते किसी रूप में टमकोर पधारना हो गया था। अच्छा। जहां पर भिक्षु धाम था, वहां पर शताब्दी का शुभारंभ हुआ था। उस रोड का नाम टमकोर रोड था। वो झुंझुनू जिला वाला टमकोर वो। तो टमकोर उस समय आचार्य श्री की जन्मस्थली टमकोर जन्म शताब्दी पर टमकोर जाना नहीं हुआ था, परंतु आचार्य भिक्षु की यह जन्म 3 शताब्दी चल रही है। इसके दौरान कंटालिया में आना हो गया। हालांकि मांग तो चतुर्मास की थी। कंटालिया के कब से लोग कहे चतुर्मास चतुर्मास चतुर्मास, परंतु जैसा भी क्रम बना, चतुर्मास तो हमने नहीं दिया या नहीं दे सके जो भी, परंतु शताब्दी वर्ष के बीच में कंटालिया में आना हो गया। आचार्य भिक्षु का शैशव काल
शैशव काल तो जिनको भी उम्र आती है हर आदमी का होता है, जिनको भी 80-75 आएंगे, थोड़े कम भी आएंगे, 50 भी आएंगे, तो शैशव काल तो होता ही है। शैशव काल किसका किस रूप में बीतता है, यह खास बात है। एक शिशु का शैशव काल कुछ विशिष्ट हो सकता है। एक शिशु का शैशव काल एक बहुत सामान्य रह सकता है, किसी का सामान्य से भी कम महत्व वाला भी हो सकता है। इसमें पिछले जन्म या जन्मों के संस्कारों का भी प्रभाव हो सकता है। कोई कोई बालक होता है और उसमें संस्कार अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा बच्चा लगता है, और बचपन में दीक्षा लेने की भावना भी पैदा हो जाती है। एकदम छोटा बच्चा, उसके सामने खिलौने रखो, उसके सामने पूंजनी मुपत्ती रखो, अब वो बच्चा किधर जा रहा है? खिलौने भी पड़े हैं, इधर पूंजनी और मुपत्ती या धर्मोपकरण हैं, तो बच्चे का हाथ पूंजनी लेने के लिए जा रहा है, बच्चे का हाथ मुपत्ती लेने के लिए जा रहा है, ओगा लेने के लिए हाथ जा रहा है। तो अनुमान कल्पना करें कि कोई बच्चे का कोई संस्कार होगा कि धर्म की चीज को वह लेने का प्रयास कर रहा है, न कि खिलौनों की ओर जा रहा है। तो आचार्य भिक्षु का शैशव काल, जो बुद्धिमत्ता की बात आती है, अभी चपत लगाने की ओर की जो बात बताई, तो ये मानो थोड़ी बच्चे की उपज शक्ति, कभी समाधान का तरीका कैसे समाधान हो, ये बचपन में भी कोई समाधान निकालने की क्षमता हो, उपज हो, तो इसका मतलब बच्चे में कुछ वैशिष्ट्य है। वरना चपत खाते रहो, कभी रोना रो जाओ, रोने लग जाओ, मैं ये लगा दी, रो ले बस, तो यहाँ तक कोई समाधान नहीं है। रोने तक समाधान नहीं है। रोना तो छोटी बात है, रोने से कोई चीज़ मिल जाए, रो रहा है दे दो, इसको दे दो, रोने से भी थोड़ा बहुत किसी को मिल जाए तो मिल जाए, कि बच्चा रोने लग गया, खिलौना दे दो, टॉफी दे दो, वो दे दो। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है कि बच्चा रोने लग गया, मोबाइल हाथ में दे दो, इसके बाद उसमें लग जाएगा तो रोना बंद हो जाएगा। माँ अपना काम करो, बच्चा मोबाइल में बस लग जाएगा। तो मान लो कोई चीज़ रोने से मिल जाए, परंतु समाधान निकाल देना, आचार्य भिक्षु का शैशव काल। अब यह जो चाचा वाली बात है कि कैसे उन्होंने एक तरीका निकाला, तो इस घटना से हम यह बात एक पकड़ें कि बच्चे में समाधान निकालने की कोई क्षमता रही होगी, तब यह रास्ता निकाला कि यूँ तो कहने से मानते नहीं है, तो और क्या तरीका हो। तो आखिर कोई चीज़ है, समस्या है, तो वो समाधान उसका निकले कि सीधे तरीके से समाधान हो तो आदमी ठीक है, वरना थोड़ा सा कोई कठिन तरीका भी काम में ले, कि थोड़ी सी कठिनाई भले होगी पर समाधान हो जाए तो एक प्रशस्त एक समस्या फिर न रहे। अब कंपाउंडर है, इंजेक्शन लगाता है, छोटा बच्चा है, उसके शरीर में तकलीफ है, उस तकलीफ को मिटाने के लिए डॉक्टर कंपाउंडर इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन लगाने से थोड़ी सी पीड़ा बच्चे को हो सकती है, बड़ों को भी थोड़ी पीड़ा हो सकती है। बड़े तो फिर भी समझते हैं भी पीड़ा थोड़ी होगी, हमारा हित होगा, पर बच्चे के भी इंजेक्शन लगाया जाता है, थोड़ी भले पीड़ा होगी, थोड़ा रोएगा,
पर वो थोड़ा सा कष्ट देना भी एक समाधान के लिए होता है। भी मूल जो शरीर में समस्या है उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा बच्चे को कष्ट भी होगा तो होगा, रोएगा तो रोएगा, वो मूल चीज को समाहित करने के लिए इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इसी प्रकार अब चाचा ने जो शपथ लगाना भी अब कह दिया मत करो, ऐसा मत किया करो, ऐसे उनकी तो आदत है, मान लो आदत पड़ गई, वो छूटती नहीं होगी। आदत कैसे छूटे? अब उसका समाधान कोई बच्चा निकालता है, भले वो इंजेक्शन की थोड़ी सी पीड़ा है, वैसी थोड़ी पीड़ा कांटे की मान लो हो जाए, पर एक समस्या का समाधान हो गया। तो यह एक समाधान निकालने की क्षमता अगर बच्चे में है, मतलब बच्चे में उपज है, कोई बुद्धिमत्ता है, तो यह ज्ञानावरणीय कर्म का एक क्षयोपशम का उदाहरण हो सकता है कि भीखण जी महाराज में उस अवस्था में भी कोई ज्ञानावरणीय कर्म का तो क्षयोपशम थोड़ा विशेष रहा होगा कि एक समस्या का उन्होंने मानो समाधान निकाल लिया। आचार्य भिक्षु का शैशव काल, आचार्य भिक्षु का जीवन हमारे सामने हम किताब पढ़ करके भी ला सकते हैं, चिंतन मनन करके भी ला सकते हैं। अब मदना वाला प्रसंग जो बताया गया अभी, यहाँ हम थोड़ा ध्यान दें मदने वाली घटना कि लोगों ने मानो चोरी हो गई, जो भी चीज चली गई, किसने चीज ली ये पता लगाने के लिए किसी मान लो अंधे आदमी का भी उपयोग किया। तो यहाँ अंधे आदमी का उपयोग करना भी गलत है या गलत नहीं, ये एक प्रश्न है कि ठीक है आज दुनिया में कहना मुश्किल है, कई वास्तव में कुछ नहीं होता पर दिखावा वैसा हो जाए, सबकी किसी की आशा तना न हो कि देवता तुम्हारे पास आता है या नहीं वो तो भगवान जाने, पर तुम ऐसा सांग रचते हो कि मेरे देवता आता है, देवता आता है। वास्तव में कितने क्या देवता आते हैं यह कहना मुश्किल है। वास्तव में देवता वो आता है या नहीं आता है, पर कोई वो किसी की आशा तनानी वो दिखा दे, वो मैं इतनी भक्ति पूजा करता हूँ, मेरे में देव शक्ति आती है, अब निश्चय में आती है या नहीं आती है कहना मुश्किल है। और कहीं कहीं वो मेंटल प्रोजेक्शन की भी एक बात आती है कि मान लो आज भिक्षु स्वामी है, कल्पना करो, अब कोई कहता है कि मुझे भिक्षु स्वामी दिखे हैं, उन्होंने ऐसा फरमाया है, भिक्षु स्वामी दिखे हैं, भिक्षु स्वामी दिखे हैं। अब दिखने को दिख जाए, पर यहाँ भी प्रश्न है कि क्या यूँ जने जने के हर के पास स्वामी जी पधारते हैं क्या, कि मुझे दिखाई दिए स्वामी जी अब पधारते हों तो पता नहीं, भगवान जाने। बाकी कोई दिव्य शक्तियाँ यूँ पधार जाएं, ये एकदम वास्तविकता है अथवा नहीं, इसमें हो सकता है कोई साक्षात स्वयं पधार जाए। दूसरी बात यह है एक संभावना कि आज तुम्हारी आस्था मान लो स्वामी जी के प्रति है, किसी की आस्था कृष्ण के प्रति है, किसी की आस्था राम के प्रति है। अब जिनके प्रति आस्था है, श्रद्धा है, लगाव है, तो हमारे दिमाग में भीतर तक वो श्रद्धेय हमारा जमा हुआ है। अब तुम रात में सोओगे, तुम्हें सपना आएगा, तुम्हारे दिमाग में जो आकार तुमने बार बार श्री कृष्ण की फोटो देखी है, बार बार देखते हो कृष्ण की फोटो, तुम स्वामी जी की फोटो देखते हो, अब वो स्वामी जी का आकार प्रकार या कृष्ण का आकार प्रकार वो तुम्हारे दिमाग में जमा हुआ है। अब रात को सपना आएगा मान लो, तो वो जो फोटो के संस्कार हैं उस रूप में तुम्हें कुछ दिखने लग गया,
और कोई मान लो बात संपर्क भी हो जाए, तुम सोचोगे रे मुझे तो श्री कृष्ण दिखाई दे दिए, कृष्ण आए थे, कोई स्वामी जी पधारे थे। अब यहाँ वास्तव में स्वामी जी पधारे भगवान जाने, अथवा वो दिमाग में जो हमारे श्रद्धा आस्था या फोटो का जो रूप बना हुआ है वो रूप किसी को दिखने लग जाए। अब निश्चय में क्या है, कहीं स्वामी जी खुद पधारते हों, इसको भी मैं अस्वीकार भी नहीं कर सकता। अब एक बार आचार्य श्री तुलसी के महाप्रयाण के बाद हम गंगा शहर में थे, कहा कि चंद्रमा में आचार्य तुलसी विराजमान है। एक बात उठी थी चंद्रमा में। अब पता नहीं, अब चंद्रमा में आचार्य श्री पधारे थे, एक विराजे थे, या वो ऐसे ही कोई मान लो दिखने लग गई। और फिर उस दिनों में बात वो उठी थी कि आचार्य श्री चंद्रमा में दिख रहे हैं आज। तो ये स्थितियां क्या हैं, एकदम नहीं थे, हम किस आधार पर कहीं नहीं थे, कोई पधार गए तो भगवान जाने। पधार गए हैं यह भी कहना मुश्किल है, भी क्या पता वो चंद्रमा में ऐसे ही कोई दृश्य बन गया, दिख गया। तो यह श्रद्धा और आस्था की जो बात है, तो जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है, तो आचार्य भिक्षु का शैशव काल और मदने वाली जो घटना है कि वो अंधा आदमी था, तो यहाँ दो बातें होती है कि अंधे आदमी के पास भी कोई दिव्य शक्ति अगर है तो बिना आंखों वाला भी कोई बात बता सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान किसी के पास है, आंखें उसके नहीं है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया है, तो बिना आंखों वाला आदमी भी वैसी बात बता सकता है जो आंखों वाला भी नहीं बता सकता। यह भी एक इस घटना का एक पक्ष मन में आता है कि मैं मदने की वाले की बात तो मान लो जो भी रही हो, पर कोई अंधा आदमी है, उसके पास भी विशिष्ट ज्ञान हो सकता है जो ज्ञान आंख वाले के पास भी नहीं भी हो। तो एक तो यह पक्ष भी अंधे आदमी के पास भी ज्ञान हो सकता है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, किसी का कोई देव साधा हुआ है, कोई साधना से देव शक्ति को साध लिया मान लो। अब जैसे हीर विजय जी की बात आती है, अब हो सकता है उनके वो देव कोई साधा हुआ हो, जो भी है, उसने बात बता दी कि भी ऐसे ऐसे 5वें देवलोक के इंद्र बने, तो हम उनकी बात को दिव्य शक्ति किसी के पास है, वो बात सही भी हो सकती है। सही होना जरूरी नहीं है, पर सही हो भी सकती है, और सही कोई न हो तो न भी हो। तो देवता हैं, अब देवता के पास अवधि ज्ञान है, देवता के पास विभंग अज्ञान या अवधि ज्ञान है, वह अपने ज्ञान से अपना जो उसका मित्र या जिसने साधा है उसको बता दे, यह घटना घटने वाली है या यह बात ऐसी है। तो देव शक्ति के माध्यम से भी हमें कुछ फैक्ट, तथ्य, यथार्थ या घटने वाली घटना का अवबोध प्राप्त हो सकता है। और किसी के पास वो कुछ नहीं है, मात्र दिखावा कोई करे, वो दिखावे के रूप में बोल दे ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो गलत बात भी हो सकती है। तो कम से कम कोई भी अंधा हो या चक्षुष्मान हो, कोई भी हो, जिसके पास वो दिव्य शक्ति या अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, फिर बोलना नहीं चाहिए कि उसने चोरी की, उसने की, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। दिव्य शक्ति का वो योग नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान या बहुत गहरा इंट्यूशन पावर या वैसा कुछ नहीं है, तो उस आदमी को या तो साफ कह दे भी मैं इस विषय में कुछ नहीं बताना चाहता या बता नहीं सकता, यह कह देना तो ठीक है, अभी मेरे पास आप चोरी किसने की या आप मुझे पूछ रहे हो, पर मेरे पास अभी वो कोई जानकारी नहीं है कि मैं आपको
बता सकूं, यहाँ तक तो ठीक है। अगर ज्ञान नहीं है, न दिव्य शक्ति के योग से है, न अपने ज्ञान की विशेष क्षमता के, अपनी क्षमता के योग से है, तो ऐसी स्थिति में साफ कह देना चाहिए भाई इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, या और साफ कह दे कि मेरे पास ऐसी कोई अभी ज्ञान की स्थिति नहीं है कि मैं इस रहस्य को उद्घाटित कर सकूं। परंतु अंधे आदमी के पास भी कोई देव शक्ति की साधना हो या योग हो तो अंधा आदमी भी रहस्य की बात को बता सकता है। आंखों का होना कोई जरूरी नहीं होता है, और वो नहीं है तो चक्षुष्मान आदमी भी नहीं बता सकता कि चोरी किसने की थी। अब कई लोगों में न देव शक्ति का योग है, न अतीन्द्रिय ज्ञान है, पर तरीके से आदमी बात को निकाल ले कि चोरी किसने की है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि वो एक बार एक चोर था और सेंधमार चोर था। एक हवेली में वो भींत फोड़ करके थोड़ा सा रास्ता बनाया और रात में अंदर घुसने की चेष्टा भी की, अंदर घुस भी गया। घुस करके पहले से पता था कहाँ क्या चीज़ है, और तो गेट बंद था रात को, पर भींत फोड़कर अंदर घुसा, चोरी भी गहना वगैरह ले लिया, वापस उस रास्ते से सेंध का जो रास्ता निकल गया। अब चोरी तो हो गई। अब चोरी हो गई तो घर का जो मालिक था उसने थाने में अपनी समस्या रिपोर्ट लिखाई भी, हमारे हवेली में रात को चोरी हो गई है, हमारा सामान खोजा जाए, गहना चला गया, हमें मिलना चाहिए। अब पुलिस के लोग बड़े दक्ष थे कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। अब जहां चोरी हुई थी उस हवेली के आसपास पुलिस का अधिकारी 2-3 अपने साथी पुलिसमैन के साथ आया। अब उनको तो जांच खोज करनी थी कि असली चोर कौन है, चोरी किसने की है। तो गांव के लोगों को भी बुलाया, भी आओ आओ खोजें चोर कौन है। तो गांव के 25-30 लड़के युवक कोई वृद्ध इकट्ठा, छोटा सा गांव था, बड़ा गांव नहीं था, आ गए। साहब बहुत बुरा हुआ, सेठ साहब के चोरी हो गई, कीमती गहना चला। लोग बातें भी कर रहे थे, बातें कर रहे थे। 25-30 वो चोर था, वो भी उनमें आया हुआ था, वो चोर भी आया हुआ था। वो पुलिस का वो मुखिया थानेदार, वो मुखिया अधिकारी अफसर था। तो उसने कहा जी सेंध को देखूंगा मैं, सेंध है कहाँ, तब फिर आगे बात करते हैं। अपदारो सा ये मकान है, वो सेंध है, अच्छा वहाँ चलते हैं, चलो। तो पुलिस अफसर गया, साथ में उसके पुलिस साथी थे, वो गांव के लोग भी भीड़ साथ आ गई तो देखें क्या हुआ। तो अधिकारी ने उस सेंध के जो भींत फोड़ के रास्ता छोटा सा बनाया था उसको देखा, देख करके बोला कि चोर था तो बड़ा ही कोई अच्छा दक्ष रहा होगा, इतने से रास्ते से अंदर घुसा कैसे होगा वे, इतना सा रास्ता अंदर घुसा कैसे होगा, उसकी कमर भी तो कुछ रही होगी ना, तो अंदर कैसे घुस गया वो, इतने से रास्ते से वो कमर कैसे अंदर गई होगी। तो अब वो बोल रहा था, बड़ा जागरूक था, सारे निगरानी कर रहा था किस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। 1-2 बार 3 बार बोला, अंदर घुसा कैसे, कमर उसकी मोटी थी पतली थी, कैसे घुसा। तो वो असली चोर जो भीड़ में खड़ा था वो अपनी कमर को देखने लग गया कि मेरी कमर कितनी मोटी है। उसने 1 बार 2 बार 3 बार अपनी कमर को देखा। अफसर का ध्यान था पूरी उस भीड़ पर, कौन क्या करते, तत्काल पकड़ा उसको, इधर आ तू, बोल चोरी किसने की। नहीं नहीं मैंने नहीं की, तेरे घर चलता हूं। उसके घर पर गए, देखा वो सामान उसके घर पर पड़ा था। अब सेठ जी का गहने, उस बोल किसने चुराए, डंडा हाथ में है, मैंने ही चोरी की थी, मैंने ही चोरी की। अब न तो देव शक्ति पास में थी, न अतीन्द्रिय ज्ञान, वो अवधि ज्ञान वाला ज्ञान, पर पुलिस अफसर की वो अनुभव या ट्रेनिंग थी कि चोर को कैसे पकड़ना।
तो चोर पकड़ में आ गया। तो यह मदना वाली बात, आचार्य भिक्षु का शैशव काल। तो चोर को पकड़ने के लिए ठीक है, देव शक्ति थोड़ी दूर की बात है, हमारे मनुष्यों में कई ऐसे दक्ष हो सकते हैं बिना देव शक्ति बिना अवधि ज्ञान के भी वो चोर को पकड़ लें और धन को प्राप्त। इतने आज ये सरकार है, इतने थाने हैं और हैं, ये लोग कैसे करते होंगे? उनके अपने तरीके, ट्रेनिंग है कैसे चोर को अपराधी को पकड़ना। तो यह आचार्य भिक्षु का शैशव काल। तो हम भिक्षु स्वामी का शैशव काल जो हमारा आज विषय है, आचार्य भिक्षु का शैशव काल। शैशव काल हमारा भी तो रहा है, तुम्हारा भी तो रहा है। किसका उम्र आ गई है 50 पार, शैशव काल तो रहा ही है। तो हम यह सोचें हमारा शैशव काल कैसा रहा था। स्वामी जी का रहा वैसा रहा, मान लो हम किताब में पढ़ते हैं तुम्हारा और हमारा शैशव काल, आपका शैशव काल कैसा रहा, इस पर हम ध्यान दें। हमने शैशव काल का क्या उपयोग किया, कैसे किया। हमारे छोटे छोटे संत हैं जिनको शैशव के या थोड़ा सा तारुण्य आ गया हो, जो भी है, पर हम यह ध्यान दें हमारे साध्वियाँ भी है छोटी, कई नवदीक्षित, वो 6 साध्वियाँ तो वो है परीक्षा विश्व भारती में दीक्षित हुई, और भी समणियाँ भी 4 हुई थी, और भी वैसे। तो भी शैशव काल तो मान लो अब उम्र के हिसाब से चला गया हो या लगभग हो गया हो, पर अभी भी हमारा उपयोग हम क्या करते हैं। शैशव है, तारुण्य है, हम उसका क्या उपयोग करते हैं। आचार्य भिक्षु की जो भी बुद्धिमत्ता थी, वो बुद्धिमत्ता सब में हो न हो, जितनी क्षमता है उस क्षमता का हम कितना उपयोग कर सकते हैं कि थोड़ा सीखना चितारना कुछ करते हैं या नहीं। आगे मान लो यह कंटालिया में भी 13 दिन का प्रवास निर्धारित है, आगे लाड़नों का लंबा है। जिसको जैसे मौका मिलेगा, जैसा योग है, तो समय का बढ़िया उपयोग कितना किया जा सकता है। तो यह समय का शैशव काल जिसका है, अब 8 वर्ष का 9 वर्ष का, हमारे कई संत तो छोटी उम्र में ही संत बन गए थे। गुरुदेव तुलसी तो 12वें वर्ष में ही संत बन गए, आचार्य महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में ही संत बन गए, और भी कई छोटी उम्र में 13, 14, 15, 16 में, और कोई कोई तो 10 से भी कम वर्षों की उम्र में। हमारे यहाँ गुरुकुलवास में भी ऐसे संत हैं जो 10 वर्ष पूरे होने से पहले पहले ही साधु बन गए। कितनी बड़ी बात है, 10 वर्ष पूरे, दूसरा दशक लगा ही नहीं था, पहले ही उनकी दीक्षा हो गई। गुलाब सती जैसी साध्वी तो 8 साल भी वैसे जन्म से लेकर संभवतः पूरे नहीं हुए, दीक्षा हो गई। 13 पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के इतिहास में संभवतः आज तक का कीर्तिमान है गुलाब सती, गुलाब महासती। उन्होंने जितनी छोटी उम्र में दीक्षा ली, उतनी छोटी उम्र में किसी भी संत ने संभवतः हमारे धर्म संघ में दीक्षा नहीं ली थी। तो वो पूरे 13 पंथ के इतिहास में संभवतः कीर्तिमान है। इतनी 8 वर्ष भी पूरे हुए नहीं जन्म से लेकर, और उनकी दीक्षा हो गई। श्रीमद दयाचार्य जैसे हमारे आचार्य श्री, उनका भी अपना कि 8 वर्ष बिना पार हुए भी दीक्षा हो जाना, दयाचार्य जैसे हमारे आचार्य श्री। तो आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के आद्य अनुशासता हुए, और दयाचार्य मानो उनके अवतार कहा जाता है। अवतार तो खैर वास्तव में अवतार वो स्थूल भाषा में अवतार कह सकते हैं, कह दें भले, वास्तव में हमारी मान्यता में तो हो ही नहीं सकता कि भिक्षु स्वामी के 1 महीने बाद अवतार कैसे हो सकता। वो स्थूल भाषा का अवतार है, उनके व्यक्तित्व का अवतार के रूप में हम मान सकते हैं। तो जयाचार्य तो आचार्य भिक्षु के अवतार कह दें कि, और दोनों के बीच में एक कड़ी माने तो हेमराज जी स्वामी को एक कड़ी मान लें। आचार्य भिक्षु और श्रीमद दयाचार्य दोनों के बीच की एक कड़ी हेमराज जी स्वामी ऐसे थे
तो भिक्षु स्वामी के पास रहे हुए थे, जीत मुनि उनके पास रहे हुए थे। तो भिक्षु और जय के बीच की एक कड़ी मैं मुनि श्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी वालों को यदि कोई मेरा चिंतन से देख रहा हूँ। और तो ऐसे आचार्य भिक्षु और आचार्य भिक्षु का शैशव काल, तो शैशव प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीयेन तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो यह पहली अवस्था में ज्ञान अर्जित नहीं किया, गृहस्थों के लिए दूसरे में धन नहीं कमाया, तीसरी उम्र में तप नहीं तपा, आप चौथे में क्या कितना करोगे, करने वाले कर सकते हैं। तो हम कंटालिया में, और आशा करें यहाँ उनका शैशव काल, यहाँ स्वामी जी का शैशव काल बीतने की एक भूमि के रूप में भी देख लें, तो वहीं पर हम उनके शैशव काल की आज चर्चा हमने की है। तो हमारा अब जिनका शैशव काल अभी होने वाला है या चल रहा है या थोड़ा बहुत नव तारुण्य है, तो हमारे जो छोटे छोटे संत हैं वे अपने ज्ञान में, संस्कार अर्जन में, साधना में वो शैशव काल का अच्छा उपयोग करें। साध्वियाँ समणियाँ भी जितनी भी उम्र नवदीक्षित से हैं वे अपने समय का बढ़िया उपयोग करें। 4 समणियाँ तो नवदीक्षित थी, वो विदेश में, अमेरिका में, न्यू जर्सी और ह्यूस्टन, वो एकदम दीक्षा लेते थोड़े समय, कुछ समय बाद उनको विदेश भेज दिया गया। समणी श्रेणी के इतिहास की संभवतः विरल घटना होगी कि नवदीक्षित करीब करीब थी। ऐसे 2 ग्रुप, कोई बड़ा साथ में नहीं, ऊपर बड़ा नहीं है, दोनों ही नवदीक्षित है, दोनों ही समान से या समान, उनको अमेरिका जैसे देश में भेजा गया। और 2 वर्ष उनके मतलब 2 कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल अब चल रहा है। तो अच्छा, विदेश में रहने वाले भी समणियाँ हैं, देश में रहने वाली समणियाँ भी हैं, तो वे सबका अच्छा विकास होता रहे। और आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम अनुशास्ता हैं, आद्य आचार्य श्री हैं,